नमस्कार, मैं यशस्वी स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया डिबेट के डेली शो काव्य डिबेट में। आज के इस शो में हम बात करेंगे उस कविता की जो इस वक्त राजनीतिक सुर्खियों में है। दरअसल राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक कविता का पठन किया। उसके बाद से कई राजनेताओं का मनोज झा के प्रति आक्रामक बयान आने लगा। बिहार के पूर्व सांसद रहे आनंद मोहन तथा उनके पुत्र चेतन आनंद ने कविता के माध्यम से एक विशेष जाति को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिया। तो आइए सबसे पहले हम आपको मनोज झा के उस वीडियो को दिखाते हैं, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? वो कविता नहीं थी, वो एक समुदाय को, एक जाति विशेष को गालियां थी। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? छा क्यों लगा रखे हैं? हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। दरअसल यह कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित ठाकुर का कुआं है, जो सामंतवादी समाज का पोल खोल करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्य के प्रतिनिधि लेखक हैं, जिनका जन्म 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अछूत कहे जाने वाले वाल्मीकि परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही समाज में फैले छुआछूत सामंतवादी सोच का सामना करना पड़ा था, जिसे देख उनके अंदर दलित चेतना का स्वर गूंजा और उन्होंने ऐसी कई रचनाएं की जो जाति भेद, छुआछूत, पखंडवादी जैसे कुरीतियों का सच उजागर करता है। तो आइए उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत हम चर्चा में रहे कविता ठाकुर के कुआं से ही करते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। दूसरी कविता का शीर्षक है वह दिन कब आएगा। मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब बामन ही बामन। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया एक ही जैसी है। वह दिन कब आएगा, बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगिन भी नहीं जनेगी भंगी। तब नहीं चुनेंगे जातीय हिंसा के दंश, नहीं मारा जाएगा तपस्वी शंबुक, नहीं कटेगा एकलव्य का अंगूठा। कर्ण होगा नायक, राम सत्ता लोलुप हत्यारा। क्या ऐसे दिन कभी आएंगे। तीसरी कविता का शीर्षक है मेरे पुरखे। तुमने कहा ब्रह्मा के पांव से जन्मे शूद्र और सिर से ब्राह्मण। उन्होंने पलट कर नहीं पूछा ब्रह्मा कहाँ से जन्मा। तुमने कहा सेवा ही धर्म है शूद्र का। उन्होंने नहीं पूछा बदले में क्या दोगे। तुम खुश थे गुलामी पाकर, वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर। सौंप कर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारे हाथों में, तन पर कपड़े नहीं, पेट में अन्न नहीं, जख्म इतने फिर भी वे हंसते थे। तुम्हें हंसता देखकर वे नहीं जानते थे कवायद करना, लूटना निर्बल और असहाय को नहीं जानते थे। हत्या करना अपराध वीरता की पहचान है, लूट घसोट अपराध नहीं संस्कृति है। कितने मासूम थे वे मेरे पुरखे, जो इंसान थे लेकिन अछूत थे। इस प्रकार के और भी कविताओं के लिए देखते रहिए हमारा डेली का शो काव्य डिबेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डिबेट 157।